वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए जो है बेसिकली आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका पॉलीमर होता है। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि ये सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिक हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं डीएनए का। तो डीएनए के अंदर जो है वो मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सी एडिनिलेट जो डीएमपी कहते हैं, डीऑक्सी ग्लूनिलेट जो कि डीजीएमपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डीऑक्सी सिटिडिलनेट जिसको डीसीएमपी बोलते हैं, और डीऑक्सी थाइमीडिलेट जिसको कि टीएमपी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो आपको एक साथ 3-5- फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे अगर हम फिगर देखते हैं तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो बेसिकली शुगर का कार्बन चेन होता है, जिसमें कि बेस जो है यानी कि एडनिन, गुआनिन, थाइमीन और यूरेसिल जो है वो आपको इस कार्बन चेन से फर्स्ट पोजीशन पर लिंक होता है। और मिडिल में यहाँ पे जो 3 से डिनोटेड है ये आपका फॉस्फेट लिंकेज है, और जो सेकंड एंड है वो आपकी C5 फॉस्फेट लिंकेज है। ठीक है, तो ये बेसिक जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में ये आपका जो है पैटर्न प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे चैरगफ्स रूल ऑफ डीएनए कॉम्पोजिशन। तो चैरगफ के अकॉर्डिंग जो है डीएनए में आपको इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन और थायमिन प्रेजेंट होते हैं, यानी एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वालिटी होती है आपकी मोलर इक्विवेलेंस जो होता है प्यूरिन और पायरिडीन के बीच में, इसे जो है वो चैरगफ रूल ऑफ मोरल इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1853 में कहा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बेसिक जो फीचर्स थे वो ये थे कि डीएनए जो है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 2 पॉलीडीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों साइड से 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं जो एक साथ ट्विस्टेड होते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि वो एक लैडर फॉर्म कर रहे हों। जो एक साइड का स्ट्रैंड होता है और जो दूसरे साइड का स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' डायरेक्शन में रन कर रहा है तो दूसरा जो होगा वो 3' to 5' डायरेक्शन में रन करेगा। आप फिगर से देखते हैं ये आपके 2 स्ट्रैंड्स हो गए, एक को मैंने रेड से डिनोट कर रखा है और एक को मैंने जो है वो ब्लैक से डिनोट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडनिन, थायमिन, गुआनिन साइटोसिन के बराबर है और ये जो बीच का फॉस्फेट लिंकेज है। ठीक है, तो हर टर्न जो हेलिक्स का होता है वहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और हर एक पेयर जो है वो 3.48 डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है। हर एक स्ट्रैंड में आपको ये दोनों स्ट्रैंड में जो है वो आपको हाइड्रोफिलिक डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट एज अ बैकबोन की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए ये जो फॉस्फेट है ये बैकबोन की तरह काम करता है और इनर साइड पे जो है वो हाइड्रोफोबिक बेसिस होते हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोफोबिक बेसिस है ये अंदर में है और बाहर में यहाँ पे आपका फॉस्फेट जो है वो बैकबोन की तरह काम कर रहा है। जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं बल्कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं अपने बेस पेयरिंग, यानी कि एक साइड अगर एडनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन है तो दूसरे साइड से आपका थायमिन, साइटोसिन, एडनिन, गुआनिन इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो है वो हेल्ड होते हैं, मतलब एक साथ खड़े रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर्म करते हैं, यानी कि एडेनिन, थायमिन जिसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन, साइटोसिन जो है उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसके पास 2 है और इसके पास 3 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में ही फॉर्मेशन होता है और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ही फॉर्म होगा।
ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है डीएनए में हेलिक्स में, वो आपको चारगफ्स रूल को प्रूव करती है, क्योंकि चारगफ के अकॉर्डिंग जो है एडनिन जो है वो थायमिन के बराबर और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होती है। जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके किसी एक स्ट्रैंड पे, दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, और उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और उसके जस्ट जो ऑपोजिट होता है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है। जो डबल हेलिक्स होता है वहाँ पे मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स, मतलब बड़े और छोटे ग्रुप्स होते हैं, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के साथ बने होते हैं। ये यहाँ पे प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है इन ग्रुप्स पे, बिना बेस पेयर्स को डिस्टर्ब किए हुए और डबल हेलिक्स को डिस्टर्ब किए हुए। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो एटलीस्ट आपका 6 डिफरेंट फॉर्म ए से लेके ई एंड जेड तक होता है, लेकिन इसमें 3 ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है बी फॉर्म डीएनए यानी कि बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। ए बी डीएनए जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, और यहाँ के हर एक टर्न पे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ए डीएनए जो कि राइट हैंडेड हेलिक्स होता है इसमें 11 बेस पेयर्स होते हैं, और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स होते हैं हर एक टर्न पे। और यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वो जिगजैग मोशन में होता है, इस तरह से होगा, इसलिए इसे जेड डीएनए बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। तो डीएनए जो है बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए ये जितने भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होती है, जो कि जेनेटिक ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी होती है, 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन या मदर टू डॉटर। ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, उनको कंट्रोल करता है आरएनए के थ्रू या फिर आरएनए डायरेक्टेड जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके थ्रू। ये इसके सीक्वेंसेस में अगर चेंज कर दिया जाए या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया जाए तो म्यूटेशन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन और न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। अब हम बात करेंगे आरएनए की। तो आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, जो कि 3,5 फॉस्फेट डाइस्टर ब्रिजेस के थ्रू स्टैंड अप होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये आपको बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करना। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आरएनए कैसा होता है। तो आरएनए में जो है डीएनए के सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ए सिमिलैरिटी होती है, जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं। एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है आरएनए चेन में, उसमें राइबोस यानी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, 4 नाइट्रोजन बेसिस यानी कि एडनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। आरएनए में जो है वो आपको थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप ये जो है चार्गफ रूल को ओबे नहीं करता है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए की टाइप्स की बात करें तो इसके 3 मेजर टाइप्स हैं। मैसेंजर आरएनए जो कि 5 to 10% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए यानी टीआरएनए 10 to 20%, और राइबोसोमल आरएनए 50 to 80%। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन आरएनएस का अलग अलग रोल होता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो ये जो है डीएनए के ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब डीएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही ये एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है और हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये मैसेंजर की तरह काम करता है डीएनए और राइबोसोम्स के बीच में। ये जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सेल में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके कैरियर की तरह काम करता है, और ये राइबोसोम्स को प्रमोट करता है कि ये राइट अमीनो एसिड चूज़ करे, जो कि नए प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो ये था अबाउट आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।